शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी रईस, और उस पिक्चर में एक डायलॉग था कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब। गुजरात में हकीकत है कि गुजरात की जो इकोनॉमी है वो व्यापार के ऊपर चलती है। बिजनेस जो है वो लोगों का ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है। लोग बिजनेस को पहले प्रायोरिटी देते हैं, और व्यापार जो है वो प्रचार से चलता है। जितना ज़्यादा जिस चीज़ का प्रचार होगा उतना उस चीज़ का व्यापार ऊपर जाता है। लेकिन गुजरात की तस्वीर अगर देखनी चाहें, समझना चाहें, तो आप ये देखिए, मैं एक बस स्टैंड पे मौजूद हूँ। गोधरा का एक बस स्टैंड है, और यहाँ पर आप ऊपर देखिए, प्रचार के लिए ये स्लाइड जो है वो खाली है, और यहाँ पर ऊपर लिखा है कॉन्टैक्ट, और ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये दोनों तरफ है, ये इधर ये अंदर की तरफ है, बस स्टैंड में अंदर की तरफ है, और बस स्टैंड के बाहर की तरफ भी है। उधर एक एजेंसी है जो यहाँ पर संभवतः ऐड लेती होगी, उस एजेंसी का नाम, उसका नंबर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है ये बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग बोर्ड, और इनके जरिए जो है, जो यहाँ पर लोकल हैं या इंटरनेशनल हैं, नेशनल हैं, जो भी यहाँ पर अपना प्रचार करना चाहते वो प्रचार करते और उनका व्यापार ऊपर जाता, और इससे जो ये बस स्टैंड है उसको एक रेवेन्यू मिलता। लेकिन आप देखिए किस तरह से सन्नाटा है। ये इधर का आप बोर्ड देखेंगे तो इधर के बोर्ड में तो जो ये होर्डिंग लगे हुए होंगे कभी प्रचार के किसी चीज़ के, किसी प्रोडक्ट के, तो न जाने कितने टाइम हो गया है कि वो धूप के अंदर वो और हवा से वो पूरा होर्डिंग जो है पूरा उखड़ गया है, वो कहीं पर है नहीं। इधर भी आप दिखाइए जरा एक ये, तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि कॉन्टैक्ट है, और नंबर में आपको दूसरी तरफ है, वहाँ पर भी दिखाऊंगा, और वहाँ पर भी सन्नाटा इसी तरह से है। तो ये आप समझिए कि प्रचार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है या व्यापार नहीं हो रहा है। जब किसी का व्यापार के अंदर मुनाफा नहीं होगा या व्यापार उसका चलेगा नहीं, तो वो फिर आगे और प्रचार में पैसा लगाए, आगे बिजनेस को और बढ़ाने के लिए और फैलाने के लिए, उसका विस्तार के लिए पैसा लगाए, वो भी फिर उसकी हालत बचती नहीं है। और इसलिए जितना बिजनेस उसका जो बचा हुआ होता है वो उसी पर कंसंट्रेट करता है, उसी पर फोकस करता है। देखिए खबर जो है वो बहुत बारीक होता है, जो दो लाइनें होती हैं उनके बीच में जो है वो खबर रहती है, और उस खबर को पकड़ने के लिए आपको एक पत्रकार की तीखी नज़र चाहिए। अब ये चीज़ें यहाँ पर ना जाने कब से होंगी, कितने दिनों से होंगी, और लग भी रहा है कि काफ़ी टाइम से जो है वो इसी तरह से खाली भी होंगी। लेकिन शायद यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए होंगे, शायद और भी बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर, लेकिन शायद इस चीज़ को ना कोई पकड़ पाया और ना आपको कोई समझा पाएगा कि इस चीज़ का किससे क्या कनेक्शन है, इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो किसके साथ में जुड़ रही है। सोच करके देखिए, गुजरात जैसे राज्य है जहाँ पर व्यापार पर तकरीबन लोगों का जो जीवन यापन है वो टिका हुआ है, वहाँ पर इस तरह की हालत है, तो फिर किस तरह से चीज़ें चल रही होंगी। एक मैं छोटी सी चीज़ आपको और है, छोटी नहीं है वैसे, है तो वो बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ से और दिखाता हूँ, आप थोड़ा जूम करके अगर दिखा पाएँ तो उसको भी दिखाइए। ये सरकारी बस स्टैंड है, और वहाँ पर जो है सामने शौचालय है, और थोड़ा जूम करके अगर दिखा पाएँ तो दिखाइए ज़रा। वो शाम का समय है, करीब अभी इस वक्त जो है वो 8 बजे हैं, लेकिन उस पर ताला लटका दिया गया, अभी बस जो है वो आगे है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही जो बड़ी तस्वीर है वो बनती है, और उस बड़ी तस्वीर के मायने क्या हैं, वो बड़ी तस्वीर किस तरह की है, और उस बड़ी तस्वीर क्या कहती है, ये सारी चीज़ जो है वो आप समझ सकते हैं, उसका आकलन जो है वो आप लगा सकते हैं। तो आप देखिए, एक सरकारी शौचालय है, शौचालय को लेकर के नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है, या नरेंद्र मोदी जी जो क्रेडिट शौचालय के नाम पर लेते हैं देश भर के अंदर, लेकिन वहाँ पर उन्हीं के गृह राज्य में शौचालय किस तरह से बंद हो जाता है और कितने बजे बंद हो जाता है वो भी खैर हमें नहीं मालूम होगा। तो अभी लेकिन बंद है वो। ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं बाहर आपको लेकर के चलता हूँ। जितने होर्डिंग यहाँ पर ये खाली पड़े हुए हैं, इतने ही होर्डिंग जो है वो बाहर की भी खाली हैं। अब सोचिए आप, गुजरात जैसे बड़े राज्य में वहाँ पर ये हालात हैं, नौकरी के, काम धंधे के, रोजगार के, व्यापार के, तो किस तरह से देश और दुनिया और गुजरात के लोगों को उनकी कैसे ज़िंदगी चल रही होगी, इस बात का ज़रा आप आकलन करिए, क्योंकि इसी से जो है वो इनकम होती है। कि इधर ज़रा दिखा दीजिए, इधर शायद जो है वो 2 खाली हैं, इधर ज़रा आप दिखा दीजिए, इधर एक पर जो है वो ऐड है,
और ये भी 4 जो है यहाँ पर होर्डिंग लगे हैं। और इसी तरह से इस बस स्टैंड में और कई सारे लोग होंगे। यहाँ पर 4 है, उसमें से एक यहाँ पर ये एक टीवी पर सीरियल है और उस सीरियल का जो है वो इसमें ऐड लगा हुआ है। तो इस ऐड का जो रेवेन्यू है वो इस बस स्टैंड पर सरकार के खाते में जाता होगा और वहाँ से जो है वो यहाँ पर और सुधार के लिए या सरकार का रेवेन्यू जो है वो और प्लस करने के लिए चीज़ें जुटती होंगी। तो कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप समझना चाहें चीज़ों को, चावल कितने पके हैं, अगर ये आप देखना चाहें तो फिर एक चावल निकाल करके पूरे जो पतीला है चावल जिसमें बने हैं या कुकर है जिसमें चावल बने हैं उसका पूरा अंदाज़ा जो है वो आपको हो जाता है। ये देखिए बाहर की तरफ जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, एक कंपनी है अभिक और उसका नंबर जो है वो दिखेगा और ये एक एजेंसी है संभवत है और यही एजेंसी जो है वो यहाँ पर होल्डिंग लगवाने का, एडवर्टाइजमेंट करने का ठेका यहाँ पर देती होगी। और इधर भी आप दिखा दीजिए ज़रा, इधर भी जो है वो सेम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। सरकारी उस पर विज्ञापन नहीं है, लेकिन प्राइवेट आप ज़रा इधर दिखाएंगे तो प्राइवेट जो है यहाँ पर दुकान है या रेस्टोरेंट है, इनके ऊपर विज्ञापन मिल रहा है। तो चीज़ें किस तरह से प्राइवेट चीज़ों में है या प्राइवेट लोगों को पास में है, वो उसका भी एक उदाहरण जो है वो हम समझ सकते हैं। उधर भी ज़रा आप दिखाएंगे तो उधर भी विज्ञापन है। तो विज्ञापन तो ज़रूर है, लेकिन वो कहाँ पर है और उन विज्ञापनों का कितना मतलब है और कितना जो है उन विज्ञापनों से आपके और हमारे, क्योंकि अगर सरकार के पास में टैक्स आता है तो सरकार निश्चित तौर पर उस टैक्स का जनता के लिए ही कुछ अच्छे के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर सरकार का रेवेन्यू कमाएगा तो जाहिर तौर पर वो उसका असर आपकी और मेरी ज़िंदगी के ऊपर ही पड़ेगा। तो चीज़ें किस तरह से हैं और कैसे कैसे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें टटोल करके, खंगाल करके और इसी तरह से जो है गुजरात की कवरेज और गुजरात के ज़मीनी सच्चाई टटोल करके, खंगाल करके और कई बार खोद करके जो है वो निकाल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप खुद बताइए, आपको जो है हालात दिख रहे हैं, क्या ये हालात आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर गुजरात जैसे राज्य में ये हालात हैं व्यापार के और प्रचार के, तो फिर इसके मायने क्या हैं और देश भर में इसका क्या असर पड़ेगा और देश भर के हालात जो है वो और किस तरह के होंगे, आप खुद बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों को एक अंदाज़ा हो, लोगों को ज़मीनी सच्चाई पता चले, एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए एंगल से लोगों के सामने बात पहुंचे। इस खबर को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।